शुरू करें मैम। नमस्कार मैम। यस मैम, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते रेखा मैम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। अर्जुन को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। वेद व्यास भगवान को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। श्री गणेश जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। ओके फ्रेंड्स, आज हम श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग में संजय वाचा 25th श्लोक से शुरू कर रहे हैं। 24th श्लोक से शुरू कर रहे हैं। पहले सेशन में हमने 23rd तक पूरा किया था, अभी 24th से शुरू कर रहे हैं। यहाँ अर्जुन का, अभी हम कहाँ पे हैं? युद्ध भूमि में हैं और कृष्ण परमात्मा ने हमको ये अर्जुन कृष्ण परमात्मा से ये कह रहे हैं कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ऐसे स्थल पे खड़ा रखिए कि मैं दोनों सेनाओं की अतिरथ महारथों को सबको देख सकूं और अपनी प्लानिंग कर सकूं कि कौन कौन यहाँ पे है। दुर्बुद्धि हेतु युद्ध करने के लिए सिद्ध हुए दुर्योधन के साथ खड़े रहे और युद्ध करने के लिए सिद्ध हो गए कौन ऐसा है, किन किन राजा यहाँ पे हैं, इसका मुझे पता चले और किसके साथ मुझे कैसे युद्ध करना है ये भी प्लान कर सकूं। ऐसा जगह मुझे लेकर खड़ा रहे, रथ को लेकर खड़ा रखे, तब तक खड़ा रखे जब तक मैं सबको ठीक तरह से देख लूं और कुछ प्लान कर सकूं। ऐसा अर्जुन का कहना था। अभी संजय वाचा 24th है ना, 24th और 25th दोनों मिलकर हैं संजय वाचा। संजय बोल रहा है, हमारा ये जो सब कुछ कौन देख रहा है? संजय देख रहा है। और वो कह रहा है, ऐसा कह रहा है कि संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। ऐसा कह रहा है। मतलब जैसा अर्जुन ने कहा वैसा ही श्री कृष्ण परमात्मा ने रथ को, उत्तम रथ के बारे में भी हमने बात किया थे, ठीक है। तो उत्तम रथ को लेकर वहां युद्ध के बीच, दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया और कृष्ण परमात्मा अर्जुन से कह रहे हैं, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। यहाँ इस जो वाक्य कृष्ण परमात्मा से कहा गया था, इस वाक्य में बहुत आंतर्य है। रथ को खड़े करने के बाद अर्जुन देखता है सबको, इधर शत्रु सेना में कौन है और अपने सेना में कौन है, ये सब कुछ वहां खड़े रहकर देख रहा है, रथ के ऊपर खड़े रहकर देख रहा है। देखने के बाद ऐसा हुआ था कि अर्जुन ने संसिद्ध हो गए, युद्ध करने के लिए संसिद्ध हो गए। उसके मन में ऐसा विचार था कि इन लोगों ने हमारे साथ कितना
दुर्व्यवहार किया, ऐसा उनका सोच था। तब कृष्ण परमात्मा उनसे कहते हैं कि परख कर देखो। कौन है यहाँ पे? देखो, यहाँ परख कर देखो, अच्छी तरह से देखो, ऐसा कहते हैं। यहाँ एक परीक्षा लिया गया था अर्जुन का, परख कर देखो, क्योंकि ये और कोई नहीं है, अपने लोग हैं। अब हमारे अंदर यहाँ एक सीख सिखाया गया था अर्जुन को कि एक व्यक्ति 12 साल बहुत कठिन परिश्रम करके, साधना करके पाशुपतास्त्र को का महादेव से पाशुपतास्त्र का अपनाया, अपना साधना के जरिए अपनाया। ऐसा व्यक्ति किसी को क्षमा करने की इच्छा है कि नहीं, वो परीक्षा ले रहा था कृष्ण परमात्मा। क्योंकि जो लोग शत्रु सेना में हैं, उन लोगों ने अर्जुन को बहुत दर्द दिया। अर्जुन उनके भाइयों, उनके पत्नी, उनके जिंदगी को बहुत दर्द दिया। एक व्यक्ति एक जीवन में सह ना सके उतना दर्द, उतना पीड़ा, उतना अगौरव समाज में उसका बहुत ऐसा रहना ही नहीं दिया, जीने की एक गुंजाइश ही नहीं छोड़ा। ऐसे लोगों को देखकर अर्जुन उनको क्षमा कर सकेगा कि नहीं, ऐसा परीक्षा लिया गया था। तो अर्जुन के मन में जो भी उन लोगों ने किया, वो सारे बातें, बैड मेमोरीज, सारे बातें उनके अंदर दोहराया गया था। अर्जुन के मन में जो बचपन में भीम को विष दिया गया था, उसके बाद लाक्षागृह में जिंदा जलाने की आयोजना किया गया था, उसके बाद खांडव वन का ऐसा स्थल दिया गया था जहां कोई मनुष्य रह नहीं सकते, लेकिन उसको भी उन्होंने अच्छी तरह से किया। जो भी मांगे, जो भी चाहे, कुछ भी नहीं दिया गया था। उसके बाद द्रौपदी का वस्त्रापहरण, ये सारे बैड मेमोरीज को उसके अंदर, अर्जुन के अंदर दोहरा गए थे। वो सारे जो घटनाएं घटी, सबको सोचकर उसके अंदर बहुत गुस्सा आया था, इतना गुस्सा आया था, इतना क्रोध आया था कि चलो कृष्णा, हम इन लोगों को आज ही इन लोगों को खत्म कर देते हैं, आज ही खत्म होना चाहिए, ये युद्ध आज ही खत्म हो, ये सारे धातराष्ट्रों को आज ही खत्म करूं। ऐसा उनके अंदर दर्द, गुस्सा, क्रोध का भावना था। उसके बाद एक और बार कृष्ण परमात्मा कहते हैं, एक बार परख कर देखो, मतलब स्वीट मेमोरीज को याद कराते हैं, स्वीट मेमोरीज को याद कराते हैं कि जैसे कि ये भाइयों के साथ बचपन में कितने अच्छे तरह आप खेलते थे, आपके अंदर कितना प्रेम भाव था तुम लोगों के अंदर। ये कौन है वहां, द्रोणाचार्य को देखो, सिर्फ तुमको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाने की सोच से इसने एक समाज ने इनको स्वार्थी गुरु जैसा एक नाम दिया था, क्योंकि एकलव्य के अंगूठा कटाया था। समाज ऐसा सोचता है कि सिर्फ अर्जुन के लिए द्रोणाचार्य ने ऐसा किया। तुम्हारे लिए अपने ऊपर इतना बड़ा आरोप समाज ने लगाया, उसको भी सहा द्रोणाचार्य। तुमको कितना ज्ञान दिया था, कितना विद्या, कितना अच्छे प्यार दिया था, एक गुरु के रूप में तुमको कितना स्नेह दिया था, एक बार याद करो। उसके बाद भीष्म पितामह अपने तुम लोगों को, मतलब पांडवों को रक्षा हो जाए और पांडवों को कुछ ऐसा जीने की व्यवस्था हो जाए, इसीलिए उन्होंने अपना जिंदगी उनके साथ आखिरी क्षण तक उनके साथ बिताने की एक और वचन देकर वहां रह रहे थे। कितना स्नेह दिया, कितना अपनापन दिया,
याद करो, पितामह कितना किया। और कौरवों के साथ आपने बचपन में बहुत खेला कूदा, स्नेह बांटा, सब याद कराया। जब अर्जुन के अंदर ये सारे स्वीट मेमोरीज का दौरा गया था, तब अर्जुन को ये ऐसा लगा कि ये सब अपने हैं ना, इनके साथ क्या युद्ध करना, क्या मारना, इन लोगों को क्या मारना। मतलब इसके अंदर कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड की भावना है कि नहीं, ऐसा टेस्ट किया गया था। दो परीक्षा लिए गए थे अर्जुन के। क्षमा कर सकता है कि नहीं, क्षमा की भावना इसके अंदर जगा कि नहीं, वो परीक्षा लिया गया था। और दूसरा है कि कृतज्ञता है कि नहीं, वो परीक्षा लिया गया था। क्योंकि ये परीक्षा क्यों लिए गए हैं? क्योंकि अगर हम अपने अंदर क्रोध, द्वेष भावना से युद्ध करेंगे तो वो हत्या की समान है, वो दुष्कर्म बन जाएगी। अगर अपने अंदर प्रेम या स्नेह या स्नेह भाव से युद्ध करना नहीं करूंगा, नहीं मारूंगा, किसी को नहीं मारूंगा, मतलब अपनी समर्थता का उपयोग नहीं करूंगा, ऐसा भावना, ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं है, और इंफीरियरिटी में चले गए, वो आत्महत्या की समान है। इसीलिए कृष्ण परमात्मा यहाँ अर्जुन के मन के अंदर, यहाँ देखिए, जो भी काम हम करते हैं, उस काम के पीछे हमारी उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को परखना, समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने अंदर कौन से उद्देश्य से तुम युद्ध करने के लिए चले गए हो, सिद्ध हो, युद्ध करने के लिए तुम सिद्ध हो, अपने अंदर का उद्देश्य देखो, परखो। इस सेना को नहीं, अपने अंदर परखो, क्या है तुम्हारी भावना, क्रोध का भावना है या स्नेह की भावना से युद्ध नहीं करूंगा, मतलब इंफीरियरिटी, सुपीरियरिटी में है या इंफीरियरिटी में है, देखो, परखो, अपने अंदर परख कर देखो, भावना को समझो। ऐसा कृष्ण परमात्मा अर्जुन के अंदर की भावना क्या है, अर्जुन को दिखाने की, समझाने की प्रयास कर रहे हैं इस एक वाक्य से। देखिए, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। इस वाक्य के अंदर आंतर्य, वहां उत्पन्न हुई स्थिति को समझाने की, गौर से समझने की एक स्थिति उत्पन्न की। दो परीक्षा लिए गए थे। जब अर्जुन के अंदर, अर्जुन को ये स्थिति का पूरी तरह समझने की, ऐसा परीक्षा करने के बाद अर्जुन को ये समझ में आया कि तब से उस क्षण अर्जुन के अंदर, हृदय के अंदर करुणा का भाव उत्पन्न हुआ था। क्षमा करनी चाहिए, जितना भी करो। क्यों क्षमा करनी चाहिए? क्योंकि अपनी वास्तविकता का सृष्टिकर्ता हम खुद है, कोई और नहीं है। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। ये तब समझ में आया अर्जुन को, और तब उन्होंने, उनके अंदर, हृदय के अंदर करुणा का भावना, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता की भावना की वजह से, कृतज्ञता की भावना जग गई। उसके वजह से उसका हृदय में करुणा उत्पन्न हुई। तब उनके पूरा स्थिति बदल गई, पूरी की पूरी तरह से उसका स्थिति बदल गई। उस क्षण उसके अंदर अपनी उद्देश्य क्या है, अपनी हृदय के अंदर क्रोध है, द्वेष है, और अपनी हृदय के अंदर ये कृतज्ञता की भावना नहीं है, उसके समझ में आ गई। समझ में आने के बाद जब हम अपने दुष्कर्म देखते हैं, और जब हमको, हमारे अंदर, मैंने इतना बड़ा कांड किया है, ऐसा हमारी समझ में आ गए, तब हम क्या करते हैं? क्षमा मांगते हैं ना। अपने अंदर जो भी तब तक हमारी जिंदगी में जो लोग हैं, हमको दर्द दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, उनके प्रति हमारी सोच तुरंत बदलती है कि नहीं? मैंने इन लोगों को इतना दर्द दिया,
इसीलिए ये लोग दे रहे हैं। तो गुनहगार वो नहीं है, मैं हूं गुनहगार। जब हमारे अंदर ये सोच आती है, तुरंत हमारे अंदर भावना बदलती है कि नहीं? वैसा ही अर्जुन के मन में ये भावना बदल गई, तुरंत बदल गई। बदलने के बाद उसके दिल में, हृदय में करुणा की भावना उत्पन्न हुई। हृदय परमात्मा की स्थान होती है, मतलब हमारी 7th बॉडी, निर्वाणमय कोश हृदय का स्थान है। ठीक है, तब इस भावना बदलने के बाद अर्जुन का क्या बोल है, क्या स्थिति है, अभी हम देखेंगे 25th। ठीक है, इसके बाद पृधा पुत्र मतलब कुंती पुत्र। कुंती माता का एक और नाम है पृधा, इसीलिए पृधा पुत्र। अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। सबको एक बार और देखा, परख कर देखा। सबको मतलब वहां जो जो लोग खड़े हैं सब अपने हैं, चाचा है, पोता है, पड़पोता है, दादा है, परदादा है, सब कुछ मित्र है, सुहृद मतलब इनके प्रति अच्छे भावना, मतलब गौरव की भावना अपने हृदय के अंदर पांडवों के प्रति अच्छे भावना होने वाले। इसका इसको अच्छे हो, मतलब इसके साथ अन्याय हुआ था, इसके साथ न्याय हो, ऐसा भावना से खड़े हुए सारे लोग को देखकर एक बार और परख कर देखा अर्जुन ने। देखने के बाद नेक्स्ट श्लोक देखिए, उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। वहां जो लोग उनको, जब उन्होंने ऐसा, मतलब ये 3-4 श्लोकों के बीच जो भी कृष्ण परमात्मा सिखाना चाहते थे, परीक्षा लेना चाहते थे, अपने अंदर की भावना को परखो, क्योंकि भावना से ही वो कर्म का रूप बदल जाती है। स्नेह भावना से है और कृतज्ञता से है तो हम इंफीरियरिटी में जाते हैं, वो आत्महत्या का समान है। क्रोध द्वेष से कुछ काम करते हैं, वो हत्या के समान है। हत्या का शिक्षा अलग है, आत्महत्या का शिक्षा अलग है। कर्म का रूप बदल जाती है, भावना से ही कर्म का रूप बदल जाती है। अपनी भावना को परखो। ऐसा कहने के बाद अर्जुन एक बार और सबको देखते हैं। देखने के बाद उनकी भावना बदल जाती है, उनका इच्छा बदल जाती है और उसका हृदय में करुणा पूरित, देखिए अत्यंत करुणा से अत्यंत करुणा से उसके हृदय में करुणा का भावना उत्पन्न हो जाती है और अब सबको अपनापन से देखना शुरू करते हैं। ये अलग नहीं है, वो अलग नहीं है, ये सब समान है। सबको अपने जगह रखकर, अपने आप को उनके जगह रखकर अपने सोच विचार शुरू होती है। अर्जुन के हृदय में करुणा के भाव उत्पन्न होने के बाद अब सबके जगह में अपने आप को रखकर, उसकी दर्द मेरा दर्द है, उसके बाधा मेरा बाधा है, उसका पीड़ा मेरा पीड़ा है, ऐसा सोचना शुरू हो जाती है। ऐसा सोच विचार अर्जुन के हृदय में शुरू हो जाती है। कितना गहराइयों से सोचता है, ये पूरा श्लोक यहां से शुरू होकर इस अध्याय के एंडिंग तक
अंत तक अर्जुन के सोच विचार, कैसे कितना गहराई से सोचता है सबके बारे में। अगर अपने अंदर करुणा की भावना है, हम ऐसा ही सोचेंगे। करुणा से अर्जुन उतना ही नहीं, कुछ और गहराइयों में जाकर सोच रहा है। देखते हैं अर्जुन का विचार क्या है। अर्जुन उवाचा, ये 27 या 28 और 29, ये दोनों श्लोकों से यहां से शुरू होती है अर्जुन की भावनाओं का, सोच विचार का। अपने अंदर जो भी सोच आ रहा है, अपने अंदर जो भी दुविधा है, जो भी दर्द है, वो सब कुछ कृष्ण परमात्मा के सामने उगल रहा है, कह रहा है। जो भी सोच अंदर है वो सब कुछ खुलकर बता रहा है, कृष्ण परमात्मा के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी सोच विचार को। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। अर्जुन का सोच क्या है। अपने अंदर करुणा उत्पन्न होने के बाद अर्जुन क्या कह रहा है, अर्जुन के अंदर कौन से सोच चल रहा है, कौन से बातें बता रहे हैं, वो अब हम देखते हैं। देखिए, अर्जुन बोले, अर्जुन उवाचा, यहां से पूरा अर्जुन ही कहता रहता है और कृष्ण परमात्मा ऐसा देखते रहते हैं। अर्जुन के अंदर जो भावना उत्पन्न होते हैं, वो भावना को सुनकर कृष्ण परमात्मा ऐसा चकित हो जाते हैं और सुनते ही रहते हैं। छोटे बच्चे जैसे बोलते हैं वैसा बोलता रहता है अर्जुन, और कृष्ण परमात्मा देखते रहते हैं। देखिए, अर्जुन बोला, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में ढटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शीतल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है, तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। जब मैं इन सबको देखकर मेरा शरीर शीतल हो जा रहा है। जब हम टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, हमारा शरीर ठंडा पड़ जाती है, हमारी सोच में एकदम खड़े रह जाते हैं और हमारी गला सूख जाती है। मुख सूख जा रहा है मतलब हमारा गला सूख जा रही है, ड्राई हो जाती है। क्या कहूं, क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। टेंशन में हमारी शरीर के अंदर जो भी पसीना आना, ठंड हो जाना, ये भावना मतलब मेरी अंदर ऐसा इस क्षण में इतना ज्यादा बदलाव आ रही है। मेरे अंदर ऐसा बदलाव, मेरे शरीर के अंदर ऐसा बदलाव आ रही है, ऐसा कह रहा है। और नेक्स्ट 30, हाथों से गांडीव बाण धनुष गिर रही है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरी मन भ्रमित सा हो रही है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। हाथ में जो गांडीव है उसका धनुष का नाम गांडीव है। गांडीव धनुष हाथ से फिसल रही है। मैं खड़े नहीं रह पा रहा हूं। मुझे मति मतलब मेरी सोच मति भ्रमित हो रही है, मुझे टेंशन आ रही है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मैं हाथ से गांडीव फिसल रहा है। ये सारा मुझ में चेंजेस, बदलाव आ रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा मति भ्रमित हो रहा है का मतलब है मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा, अपने आप को, अपने अंदर आ रही इस बदलाव को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं इतना ऐसा मेरी अंदर ऐसा बदलाव ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इतना लंबी जिंदगी में पहले कभी भी मुझे ऐसा अनुभव नहीं है। अभी मुझे ऐसा हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्यों मुझे ऐसा हो रहा है। ऐसा कहते हुए 31, हे केशव, मैं लक्षणों को
लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। मतलब अपने अपने लोग को मारकर जो भी कल्याण, जो भी अच्छे काम, मतलब कल्याण की मतलब क्या है? शुभ शुभ, जो भी शुभ मुझे प्राप्त होगा इन सबको मारकर ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, विपरीत ही देख रहा हूं, ये बहुत विपरीत काम मैं कर रहा हूं, ऐसा मुझे लग रहा है। जो काम मुझे नहीं करना चाहिए वो करने के लिए मैं यहाँ सिद्ध हूं, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये करने के लिए स्वजन समूह को मारकर मैं शुभ का पाऊं, मतलब मैं मेरी जिंदगी में अच्छा हो, ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इतना ही नहीं, हे कृष्णा, मैं ना तो विजय चाहता हूं और ना राज्य तथा मुख्य सुखों को ही। हे गोविंदा, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। नकांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंदा किम भोगै जीवित ते वा। ऐसा मुझे ऐसा राज्य पाने की क्या प्रयोजन है? सबको मारकर इनकी लाशों के ऊपर जाकर मैं किसी और मैं राज्य का सुख प्राप्त करूं, ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे ना ही मुझे राज्य चाहिए, विजय चाहिए, राज्य चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो विजय चाहता हूं और मैं ना तो मुझे विजय नहीं चाहिए और राज्य तथा सुख भी नहीं चाहिए। हे गोविंदा, हमें ऐसा राज्य से ऐसा युद्ध करने के बाद, अपनों को मारने के बाद जो भी राज्य मुझे मिलता है उसका कैसा आवश्यकता है? ऐसा भोगों से, ऐसा आने वाले भोग मतलब एंजॉयमेंट से क्या अपने जीवन जिए, ये कैसा भोग है? ये ठीक नहीं है। इसका लाभ क्या है? हम कौन सा लाभ प्राप्त करते हैं? ऐसा विध्वंस से, मारणकांड से, हत्या से प्राप्त होने वाली राज्य का क्या आवश्यकता है? जिसके लिए वहां खड़ा था, जिस राज्य के लिए वहां खड़ा था, अभी अर्जुन वो राज्य मुझे नहीं चाहिए, वैसा सुख मुझे नहीं चाहिए, वैसा विजय मुझे नहीं चाहिए, वैसा भोग मुझे नहीं चाहिए। हत्या से प्राप्त हुई, खून खराबा से प्राप्त हुई राज मुझे नहीं चाहिए। हमें ऐसा सोच नहीं करना चाहिए, हमारे अंदर ऐसा इच्छा नहीं होना चाहिए, ऐसा अर्जुन का विचार और है। इतना ही नहीं, इसके लिए इसके अंदर ऐसा विचार आया, इसका कारण भी बताता है। जब हम दर्द में होते हैं, दुविधा में होते हैं, कुछ निर्णय लेते हैं और अपने निर्णय किसी को हमारी अपनों से कहते हैं, तब वो हमसे पूछते हैं ना, क्यों ऐसा सोच रहा है तू? इस सोच विचार, इस निर्णय के पीछे क्या अर्थ है? तुम्हारा क्या विचार है? कारण क्या है? पूछते हैं ना। वैसा ही अर्जुन अपना निर्णय बताते हुए अपना कारण भी बता रहा है। क्या कह रहे हैं देखिए, गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, सालों तथा और भी संबंधी लोग हैं। ये सब लोग यहाँ पे हैं, ये सारे संबंधी लोग यहाँ पे हैं और ये सारे संबंधी को ये सब कुछ यहाँ पे है। देखिए, तथा भी संबंधी लोग है। नेक्स्ट श्लोक देखिए,
हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों, यहाँ ये जो 31 नो 35 34 ये 34th श्लोक में जो बात अर्जुन बताते हैं कि जिनके लिए मैं युद्ध कर रहा हूं, अगर अभी अर्जुन युद्ध किया, उसको हस्तिनापुर का सिंहासन प्राप्त हुआ, वो अपने लिए कर रहा है नहीं ना, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए, अपने पुत्र पौत्र, वो सबको इस बाधा से, पीड़ा से मुक्ति हो जाए, इसीलिए वो ये युद्ध कर रहा है ना। जिनके लिए मैं युद्ध कर रहा हूं, वो सब कुछ, वो सब लोग, वो सारे लोग यहाँ खड़े हैं, अपने प्राण त्याग करने के लिए भी वो सिद्ध होकर यहाँ खड़े। जिनके लिए मैं युद्ध कर रहा हूं, वो भी यहाँ प्राण त्यागने के लिए सिद्ध हैं। इस रणभूमि में ही है। अपने पुत्र अभिमन्यु हैं, उपपांडव हैं, अपने भाई हैं, अपने मामा हैं, सब कुछ यहाँ पे हैं। हम ऐसा कह नहीं सकते ना कि कोई नहीं मर जाएगा, युद्ध में है तो मृत्यु संभविक है। जिनके लिए मैं ये युद्ध कर रहा हूं, वो सब कुछ, वो सारे लोग यहाँ अपने प्राण त्यागने के लिए इसी युद्ध भूमि में खड़े हैं। ताऊ, चाचा, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं, सब यहीं पे हैं। वो लोग यहाँ मर जाए इस युद्ध भूमि में, तो ये राज्य का सुख कौन भोगेगा? किसके लिए मैं युद्ध कर रहा हूं, वो लोग सब यहाँ पे हैं, इसी युद्ध भूमि में हैं। उतना ही नहीं, दूसरा देखिए, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहने की ही क्या है। मतलब किसी को मारकर तीनों लोकों की आधिपत्य मिलेगी। अगर ऐसा कोई कहे, तुम किसी को मारो, तुमको तीनों लोकों पर आधिपत्य मिलेगा, कहेंगे, तो तब भी मैं किसी को नहीं मारूंगा। ऐसे परिस्थिति में अगर मुझे पृथ्वी, मतलब इस पृथ्वी के लिए मैं अपनों को मारूं, ये तो नामुमकिन है। तीनों लोगों का आधिपत्य ही मैं छोड़ देता हूं मारकर, मतलब किसी को मारकर किसी कुछ प्राप्त हो, ऐसा मुझे ठीक नहीं है, मुझे ठीक नहीं लगता, ऐसा मैं करता ही नहीं। ऐसा स्थिति में मैं सिर्फ इस पृथ्वी के लिए, इस हस्तिनापुर सिंहासन के लिए, इस राज्य के लिए अपनों को ही मैं मारूं, ये तो नामुमकिन है, ये तो नामुमकिन है, ऐसा अर्जुन का कहना है। और क्या कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्राप्त होगा? धृतराष्ट्र के पुत्र, मतलब ये इन लोगों को मारने से हमें क्या प्राप्त होगा? कुछ प्राप्त नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, हम कोई सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये आतताए हो सकते हैं। मतलब ऐसा कृष्ण परमात्मा ऐसा देख रहा है ना, कृष्ण परमात्मा के एक्सप्रेशंस को पढ़कर अर्जुन अपना समाधान दे रहा है, कह रहा है वो आतताय है। आतताय का मतलब यह है कि 5 तरह की कुछ गलत काम करने वाले, मतलब कहते हैं आग लगाने वाला आतताई। किसको आतताई कहते हैं?
आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को उद्यत, हाथों में शस्त्र लेकर, मतलब आजू बाजू वाले व्यक्ति के हाथ में शस्त्र नहीं है, लेकिन शस्त्रों को लेकर मारने वालों को, धन हरण करने वालों को, जमीन छीनने वालों को, और स्त्री का हरण करने वाला। ये 6 गुण जिनमें भी है, सिर्फ 6 ही नहीं, सारे 6 होना चाहिए नहीं है, जो भी इन 6 गुण जिसमें भी है, इन 6 गुण या इन 6 में एक ही गुण, 1 2 3 जो भी है, ये गुण होने वालों को आतताई कहते हैं। ये सारे गुण धातराष्ट्रों में, मतलब धृतराष्ट्र के पुत्रों में है। स्त्रियों का अपहरण करना, जमीन छीनना, आग लगाना, विष देने वाला, हाथों में शस्त्र लेकर मारने को उद्युत होना, धन हरण करने वाला, मतलब पैसा छीनने वाला, ये सारे गुण धृतराष्ट्र के पुत्रों में हैं। वो आतताएं हैं, और आतताइयों को मारना दुष्कर्म नहीं है, पाप नहीं लगेगा, ये शास्त्र प्रमाण है। आतताइयों को मार सकते हैं, मारने से पाप नहीं लगेगी, ये शास्त्र प्रमाण है। लेकिन अर्जुन यहाँ क्या कह रहा है? आतताइयों को मारने से हमको पाप लगेगा। देखिए, आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। क्यों ऐसा अर्जुन कह रहा है? क्योंकि अगर हाँ कोई व्यक्ति अपने खुद के रिश्तेदार को, मतलब अपना खून को मारे, उनको बहुत गहरी पाप लगेगी और बहुत गहरी शिक्षा मिलेगी नरक लोक में। सृष्टि का अंत तक वो नरक में रहेगा, ऐसा अर्जुन का मानना है। वो संदेश भी देता है, मतलब वो कारण भी बोलता है अर्जुन। देखिए नेक्स्ट श्लोक में, अतएव है माधव, उतना ही नहीं माधव, और भी है, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? अपने ही फैमिली मेंबर्स, अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे खुश रह सकते हैं? हम खुश नहीं रह सकते हैं, इसीलिए हमें मारना नहीं चाहिए। यहाँ कृष्ण परमात्मा को भी मिलाकर सूचना दे रहा है, नहीं माधव, हमें ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए, हम नहीं करेंगे। अपने ही कुटुंब सभ्य, मतलब फैमिली मेंबर्स को मारकर हम सिर्फ पाप ही जुटेंगे, पुण्य नहीं जुटा पाएंगे। और ऐसा मारने का वो आतताई होना हो, क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमारी रक्त संबंधी है, रक्त संबंधी को मारना ठीक नहीं है, मतलब वो गलत है, पाप लगेगी, ऐसा अर्जुन का कहना है। एक और बात, दूसरे श्लोक 37 और 38, यद्यपि मतलब अगर लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते तो भी, हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? तो कृष्ण परमात्मा ऐसा सोचते हैं, उनके एक्सप्रेशन से अर्जुन को वाकिफ होती है कि
तुम ऐसा सोच रहे हो कि वो तुम्हारा भाई है, उनको मारने से तुमको पाप लगेगी, ये तुम्हारा सोच है, ठीक है। लेकिन वो भी वहां सिद्ध है ना युद्ध करने के लिए, उसको उसके उसको भी तुम भाई लगते हो, वो भी वही गलत काम कर रहा है, आतताई होकर वो भी वही गलत काम कर रहा है, तो वो भी पाप झुटा पाएगा, पाप कर रहा है। तो तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो? ऐसा क्वेश्चन था कृष्ण परमात्मा के चेहरे पे। वो देखकर अर्जुन समाधान दे रहे हैं। अपने खून का, अपने फैमिली मेंबर्स का, कुटुंब सभ्यों का मारना कुल नाशन है, कुल नाशन। ये कुल नाशन, अपना कुल का नाशन करने वाला हम नहीं बने, क्योंकि कुल नाशक को ज्यादा पाप लगती है। ये सब जानते हुए भी, अच्छा बाबा वो लोग जानते हैं, वो लोगों को पता है ये सब कुछ, जितना जानकारी मुझे है उतना ही जानकारी उन लोगों को भी है। वो जानते हुए भी, मानते हुए भी वो उस गलत काम करने के लिए यहाँ सिद्ध है, उस पाप भुगतने के लिए भी वो लोग वहां सिद्ध है। धृतराष्ट्र पुत्रों को पता होते हुए भी वो लोग हमको मारने के लिए, हमसे बदला लेने के लिए, हमसे युद्ध करने के लिए यहाँ वो लोग सिद्ध है। लेकिन हमको पता है ना, जानते हुए भी हम क्यों ऐसा गलत काम करें? कुलनाशक हम क्यों बने? हम नहीं बनने, हमें नहीं बनना है कुलनाशक, ऐसा कहते हैं। और देखिए, दोष को जानते हुए भी ऐसा दोष लगेगी, ऐसा पाप लगेगी, ये जानते हुए भी हम ऐसा गलत काम क्यों करें? हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करें? हम क्यों नहीं सोचें हम ऐसा पाप नहीं करें? ऐसा हम क्यों नहीं सोचे? वो लोग सोच रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं, तो हम भी क्यों नहीं सोचें? हम सोचें, हम ऐसा सोचें और विचार करें और युद्ध नहीं करें, ऐसा अर्जुन का कहना है। वो लोग गलत काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी वैसा ही गलत काम करें। इसका दोष के बारे में जानते हुए भी, कितना घिरौना दोष है, घिरौना पाप है, ये समझते हुए भी हम क्यों करें? हम तो सोच रखते हैं, वो लोग नहीं सोच रहे हैं। आतताई होकर भी, अपनों को मारने के लिए भी वो सिद्ध है, हम क्यों सिद्ध हो जाएं? हम नहीं करें ऐसा काम, ठीक है। उसके बाद 40, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। ये कुलनाशन का क्यों ना करें? यहाँ अगर हम गौर से देखें तो अर्जुन यहाँ युद्ध भूमि में उपस्थित हुए सब लोगों की प्राण के बारे में सोच रहा है, उनके हित के बारे में सोच रहा है। अगर ये लोग मर जाएंगे तो उनका फैमिली का क्या होगा, उनके पत्नियों का, उनके बच्चों का जो घर में है, ये सारे मर्द यहाँ खड़े हैं। अगर ये लोग मर जाएंगे युद्ध में, अगर ये लोगों को मृत्यु मेरे हाथों में हो जाएगी, इस युद्ध भूमि में हो जाएगी, तो उनके जिंदगी का क्या होगा, उनके कुटुंब, फैमिली मेंबर्स का क्या होगा? एक मतलब यहाँ की जनरेशन, इस प्रेजेंट जनरेशन के बारे में सोच रहा है। उतना ही नहीं, संपूर्ण कुल मतलब पूरा फैमिली को ये दोष लग जाएगी। देखिए, कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अगर फैमिली का मतलब हमारे कुटुंब का बड़े लोग मर जाएंगे तो कुटुंब के धर्म, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम निबंधनों को समझाने वाला कोई नहीं होता। अगर ऐसा जीना है, ऐसा रहना है, ये प्रथा है, ऐसा अगर कोई लोग हमारे बड़ों हमको नहीं समझाएंगे तो हमको कैसे पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है?
अपनी जिंदगी से देखते हैं। जब हम शादी होकर अपनी ससुराल में जाते हैं, हमारी मायके का जो भी रूल्स रेगुलेशन, कुछ पूजा ऐसा करते हैं, कुछ विधि विधान ऐसा होते हैं, हमारे घर में ये पूजा है, हमारे घर में वो पूजा नहीं है, हमारा रीति रिवाज ऐसा है, ऐसा हमको अपनी मायके के बारे में पता है। लेकिन ससुराल के बारे में जाने के बाद सास ससुर, हमारी बड़े जेठानियों, ये लोग हमको समझाते हैं। अगर वैसा लोग ही नहीं है तो वो जो घर का प्रथा जो भी है, नियम निबंधन रीति रिवाज जो भी है, हमको नहीं पता चलता। अगर हमको नहीं पता होता, हम क्या करते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमको नहीं पता चलेगा। इस वजह से हम गलत काम कर बैठेंगे, मतलब पाप करेंगे। वही कह रहा है अर्जुन, जो इस कुल के बड़े हैं, मतलब जैसे कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सारे बड़े बड़े लोग यही खड़े हैं। उस क्या कहते हैं, कुरुवंश की सारे बड़े लोग यही खड़े हैं। अगर ये युद्ध में मर जाएंगे तो दिशा निर्देश करने वाला कोई नहीं रहेगा, दिशा निर्देश करने वाला नहीं रहेगा। इसका मतलब कुल धर्म का नाशन हो जाएगा, रीति रिवाज को कहने वाले कोई नहीं होंगे, इसीलिए वो नाशन हो जाएगा, उसका पूरी तरह से मिट जाएंगे, है ना? ऐसा ही है ना? इतना सोच रहा है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन को ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, ज्ञान देने वाला, दिशा निर्देश, मार्ग निर्देश करने वाला कोई नहीं होगा, इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन का विनाश हो जाएगा। आने वाले पीढ़ी का मार्ग निर्देशक करने वाला कोई नहीं होने की वजह से वो अज्ञानी बन जाएंगे। और इतना ही है, धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल पाप भी बहुत फैल जाएगा। संपूर्ण कुल में पाप फैल जाएगा, क्योंकि उनको नहीं पता, सही गलत का एहसास नहीं है। गलत कर बैठेंगे, पाप बन जाएंगे, पाप करेंगे और पापी बन जाएंगे, पूरा कुल का नाशन हो जाएगा। उतना ही नहीं, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियों अत्यंत दूषित हो जाती है। और हे वार्ष्णीय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है। कुल नाशन होने से स्त्रियों का कुल स्त्री का अत्यंत दूषित हो जाते हैं। दूषित मतलब कोई उसको दोष देते हैं, ऐसा कह रहा है अर्जुन? नहीं, उस स्थिति मतलब द्वापर युग, त्रेता युग, उन दिनों में स्त्री का गलत इस्तेमाल कोई ना करे, उसके प्रति गलत व्यवहार कोई ना करे, इसीलिए स्त्रियों को बहुत प्रोटेक्शन देते थे, संरक्षण करते थे। पुरुष संरक्षण करता था स्त्री का, ये स्त्रियों बहुत कोमल है, इनोसेंट है, उनको कुछ नहीं पता है, इसीलिए जो उनका रक्षण करते थे। ये जो पुरुष रक्षण करने वाला पुरुष यहाँ इस युद्ध भूमि में मर जाए तो स्त्री का रक्षण व्यवस्था ही टूट जाता है। जिसको जैसा चाहे उसका इस्तेमाल कर जाते हैं। इस कुल का स्त्री, इसको कोई और, मतलब इंटरकास्ट हो जाते हैं। इस धर्म का, नियम निबंधन, रीति रिवाज का कुछ पता नहीं चलता, इनका स्त्रियों का गलत इस्तेमाल हो जाते हैं, वो दोषित हो जाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनका रक्षण करने वाला नहीं है तो कोई भी मिसयूज कर सकते हैं ना। इसके वजह से कुल नाशन हो जाती है। स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संक्रमणम मतलब अपना कैस्ट, इंटरकास्ट, मतलब कोई जाति का
स्त्री को कोई और जाति का पुरुष का विवाह हो जाए, उसके साथ मेल हो जाए और वर्ण संक्रमण मतलब इंटरकास्ट हो जाती है। कौन से वर्ण वाले लोग कौन से वर्ण वाले लोगों से शादी करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये सारे रीति रिवाज करने वाले बड़े यहाँ युद्ध भूमि में मर जाएंगे। तो ऐसा भी नष्ट है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन भी पीड़ित हो जाती है, वर्ण संक्रमण हो जाती है। वर्ण संक्रमण इंटरकास्ट होने से ये किसी का कोई भी कास्ट में, मतलब इस कास्ट वाले लोग इसको अपनाएंगे नहीं, उस कास्ट वाले लोग उसको अपनाएंगे नहीं, मतलब ये कहीं का नहीं रहेंगे, ये कहीं का नहीं रहेंगे। ऐसा होता है, हो जाती है, ऐसा हो जाती है। फिर उसके बाद वर्ण संकर कुल धातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति में गति को प्राप्त होते हैं। जो कुल में मतलब जो वर्ण संक्रमण हो जाए, उस वर्ण संक्रमण होने के बाद जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनको ये अर्हता नहीं होती, ये राइट नहीं मिलती, ये अधिकार नहीं मिलती कि वो अपने बड़ों का पिंड प्रदान करे, मतलब तर्पण करे उनके प्रति। जो भी मतलब यहाँ अर्जुन जो उस समय का जनरेशन है उसके बारे में सोच रहा है, आने वाले पीढ़ियों के बारे में सोच रहा है। अभी इतना ही नहीं, जो मर गए हैं, पितृलोक में हैं, मतलब अपने बड़े हैं, पितरुओं हैं, उनके बारे में भी सोच रहा है और कह रहा है उनको जो श्राद्ध कर्म मिलना है वो भी नहीं मिलेंगे। अपने पितृलोक में जो बड़े हैं उनको भी सुख नहीं प्राप्त होगा, वो भी इस वजह से पीड़ित हो जाएंगे। कुलनाश की वजह से, वर्ण संक्रमण की वजह से उनको जो भी अधिकार है वो नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ बताने वाला, रीति रिवाज बताने वाला बड़ा नहीं है और वर्ण संक्रमण की वजह से इसका ये अधिकार नहीं मिलता है, हो जाते हैं। पिंड प्रदान करने के अधिकार ये आने वाले पीढ़ी के बच्चे खो जाते हैं। ये भी एक नष्ट है। कितने अगर गिनेंगे तो अब तक 5 नष्टों के बारे में कहा गया है अर्जुन के मुंह से। ये ठीक नहीं है ना, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये बड़े लोग मर जाएंगे। मतलब पहला रीजन ये है कि वो आतताई हो, लेकिन अपने फैमिली मेंबर्स को मारना बहुत बड़ा पाप है, ठीक है। और उतना भी नहीं, ये भी कहता है, नेक्स्ट रीजन ये बताता है कि अपने फैमिली मेंबर्स को मारने से पाप प्राप्त हो जाती है। मतलब जब तक ये काल समय रहता है, अनंत काल तक नरक में रहना पड़ता है। इतना पाप हम करेंगे। और उतना ही नहीं, मार्ग निर्देश करने वाले बड़े नहीं होने की वजह से कुल का नाशन हो जाएगा, हम कुलनाश बन जाएंगे, आने वाले पीढ़ी स्त्री दूषित हो जाएंगे, उनके मतलब कुल का नाशन हो जाएगा, वर्ण संक्रमण हो जाएगा। पितरों को इस वंश में जो भी लोग अपने पूर्वज हैं जो मर गए हैं, पितृलोक में हैं, उनको ये पिंड प्रदान, ये शास्त्र विधि, तर्पण कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अधिकार खो जाते हैं वर्ण संक्रमण की वजह से। उतना ही नहीं, इन वर्ण संकरण कारक दोषों से कुलघातक हम कुलघातक बन जाते हैं। घातकों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। सनातन
बहुत सारे, सनातन मतलब पुरातन, पूर्व पुराणों से, मतलब बहुत अनंत काल से आने वाले कुल धर्म, जाति धर्म, ये सब नष्ट हो जाते हैं। हम कुल घातक बन जाते हैं। कुल घातक की वजह वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातक, ये दोष भी हमको ही लग जाएगी, क्योंकि हम उसका प्रारंभ कर रहे हैं। वी आर द स्टार्टिंग पीपल, हम उसका उत्पन्न कर रहे हैं। इसीलिए वो हम कुल घातक बन जाए हैं। हमारी वजह से कुल धर्म और जाति धर्म का नष्ट हो जा रहा है, जो नष्ट हो जाएगी। अर्जुन, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा निर्णय लेने के पीछे अपना कारण कितने दूर सोच रहा है, कितना दूर सोच रहा है। आने वाले पीढ़ियों के बारे में सोच रहा है, इस जनरेशन के बारे में सोच रहा है, पिछले वाले जनरेशन के जो अतीत में चले गए उनके बारे में भी सोच रहा है। और इतना ही नहीं, ये कह रहा है, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। जो कुल घातक है, कुल का नाशन करते हैं, नाशन की मूल कारण है, वैसा लोग अनंत काल तक, देखिए अनिश्चित काल तक, अनिश्चित कितना काल, ये इसका पता नहीं है, इसका गिनती ही नहीं है। अनिश्चित काल तक नरक का वास, नरक में वास करे, नरक में रहे, ऐसा हमने बचपन से सुना है। यहां अर्जुन के बारे में एक बार अगर गौर से देखेंगे तो यहां इस समय तक, मतलब कुरुक्षेत्र संग्राम के समय तक, अपने जिंदगी में अपने गुरुओं से, अपने पितामह से, अपने माँ से, अपने भाइयों से, अपने समाज से जो भी ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, तब तक जो भी ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, उस ज्ञान के बारे में, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस, रीति रिवाज, नियम निबंधन, पुण्य पाप, जो भी वहां तक, तब तक उन्होंने जो भी सीखा, वो सारे सीख को सोचकर कृष्ण परमात्मा के आगे रखकर, ऐसा सोचकर, ऐसा काम, गलत काम हमें नहीं करना चाहिए। जब से, जिस क्षण से उसके हृदय के अंदर करुणा का भावना, अनंत करुणा का भावना उत्पन्न हुई, तब से उनका जो भी ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, उसके बारे में सोचकर ये निर्णय लेने की, मैंने ये निर्णय लिया, इसके पीछे मेरा कारण ये है। हम आतताई हो जाए, हम कुल नाशक हो जाएंगे, कुल घातक हो जाएंगे, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, स्त्रियों का नष्ट हो जाएगा, वर्ण संक्रम हो जाएगा, स्त्रियों दूषित हो जाएंगे, बड़े ना होने के वजह से, रीति रिवाज ना बताने के वजह से, मार्ग निर्देशक देने वाले नहीं होने के वजह से, ये पिछले जो भी हमारे बड़े हैं, हमारे पितृ हैं, उनको पिंड प्रदान भी नहीं हो जाएगा, वो भी पीड़ित हो जाएंगे हमारी वजह से। इसीलिए हमको नरक, अनंत काल तक, अनिश्चित काल तक नरक का वास होना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। और नेक्स्ट ऐसा कहता है कि हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने के तैयार हो जाए है, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्धत हो जाए हैं। हमको बुद्धि है ना, हम बुद्धिमान होकर भी हम लोग, मतलब कृष्ण परमात्मा को भी जोड़ रहे हैं, अपने बातों में जोड़कर कह रहे हैं, हम लोग बुद्धिमान होकर भी हमको इतना गहराइयों से पता है कौन से काम करना है, कौन से नहीं करना है।
कौन से कर्म ठीक है, कौन से कर्म ठीक नहीं है, ये सब कुछ पता होकर भी हम ऐसा गलत काम करें, ये ठीक नहीं है ना कृष्णा। हम ऐसा गलत काम नहीं करने का। हे राज्य, ये सिर्फ राज्य के लिए, राज्य और सुख के लोभ से, सिर्फ सुख और राज्य के लोभ से, सिर्फ इन चीजों के लिए हम इतना बड़ा पाप करें, ये ठीक नहीं है ना। राज्य स्वजनों को मारने के लिए, सिर्फ राज्य के लिए, सुख के लिए, अपने लोगों को मारने के लिए हम सिद्ध होना, ये ठीक नहीं है कृष्णा। मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये गलत काम है। हम बुद्धिमान हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम ऐसा काम नहीं करें। हमें ये पता होना चाहिए, इतना जानकारी हमारे पास है, इतना जानने के बाद इतना बड़ा अनर्थ का कारण हम बन जाए, ये सही नहीं है। ऐसा कहकर, और अर्जुन ये कह, यथा मुझे शस्त्र रहित एवं समान न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अब इस सोच की वजह से, मतलब मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तो सिद्ध हो गया, अर्जुन सिद्ध हो गया, ये निर्णय ले लिया, अभी मैं अपना शस्त्र छोड़ देता हूं, निशस्त्र मुझे अगर इस धृतराष्ट्र पुत्र, मतलब इस कौरवों या दुर्योधन, धृतराष्ट्र पुत्र, यहाँ धृतराष्ट्र पुत्र का मतलब है दुर्योधन मुझे निशस्त्र देखते हुए मुझे मार जाए, मेरा मृत्यु हो जाए, मुझे जान से मार डाले, वो भी मेरे लिए ठीक है, मैं उसको भी स्वीकारता हूं। अगर इस युद्ध में दुर्योधन मुझे मार जाए, जान से मारे, वो भी मेरे लिए ठीक है, क्योंकि मुझे, अर्जुन का सोच ऐसा था कि अगर मैं मर जाऊंगा, इस श्लोक में अर्जुन का आंतर्य ये है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो दुर्योधन का हवस कम हो जाएगा, मतलब उसका गुस्सा, उसका ये सब कुछ कम हो जाएगा, और वो किसी और को नहीं मारेगा। सिर्फ मेरी मृत्यु से इतना बड़ा अनर्थ होने से रुक जाए। अगर ये सब कुछ रोका जाए, कुलनाश रोका जाए, स्त्रियों का दूषित होना रोक जाए, आने वाले पीढ़ियों को वर्ण संक्रम से रोका जाए, ये भी रुक जाए, जो पीढ़ी, मतलब हमारे पूर्वज पितृओं का ये पिंड प्रदान और तर्पण ये सब हो जाए, ये दोष भी निकल जाए, ये सब कुछ रोक जाए, सिर्फ मेरी मृत्यु से ये सब कुछ बंद हो जाएंगे, तो मैं वो ऐसा मृत्यु प्राप्त करने के लिए भी मैं सिद्ध हूं, दुर्योधन के हाथ में मरने के लिए भी मैं सिद्ध हूं, ये भी कह दिया। ऐसा भी अर्जुन सिद्ध है, जान से मरने के लिए भी, जान गंवाने के लिए भी वो सिद्ध है। और ऐसा कहने के बाद अपना, देखिए संजय बोल रहा है, ऐसा कहकर रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। ऐसा कहते हुए अपने धनुष बाण को ऐसा छोड़कर रथ के पिछले भाग में ऐसा बैठ गया। यहां हमें तीसरी ज्ञान क्या से सीखना है, विषाद योग कहा गया था। अर्जुन का विषाद मतलब, देखिए बाधा 3 तरह की होती है, अपना हमको बाधा, पीड़ा और
विषाद, ये 3 है। बाधा की मतलब खुद को कुछ दर्द हुआ या मानसिक कुछ आ गए तो हमको हमारे अंदर बाधा आती है। हमारी अपनों को कुछ हो गया, हमारी अपनों को कुछ हो गया तो हमारे अंदर पीड़ा आती है। मेरे बेटा का हो ऐसा हुआ, ये दर्द ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन विषाद ऐसा भावना है कि हमको हमारे अंदर दर्द आती है किस चीज से, जिसको हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जिनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इतना ही नहीं, वो हमारा शत्रु है, उसको उसके जिंदगी में कुछ गलत होने वाला है, उसको दर्द आ रहा है, उसको दर्द आएगी, ये सोचकर हमारे हृदय के अंदर उत्पन्न होने वाली बाधा को विषाद कहते हैं। ये जब हमारे अंदर करुणा उद्भव होती है, करुणा का उद्भव होती है, तभी हमारे अंदर विषाद आती है। इसीलिए अर्जुन की बाधा को रोना धोना, बाधा, पीड़ा नहीं, विषाद कहा गया था। ये हाई लेवल की करुणा है। जब हमारी अंदर ये तभी उत्पन्न होती है जब हमारी हृदय के अंदर करुणा की भावना हो। वो हमारा शत्रु है, उसके साथ कुछ गलत हुआ, वो दर्द में है, हमारी हृदय द्रवित होकर उसके लिए कुछ करने का सोचे, उसको रक्षण करने का सोचे, उसका दर्द से हमारे अंदर, हमारी आंखों के अंदर आंसू आए, वो विषाद है। अगर हमें अर्जुन बनना है तो हमारे हृदय के अंदर विषाद की भावना होनी चाहिए। इतना ही नहीं, अर्जुन के अंदर हृदय की भावना इतना ज्यादा हो गई कि वो सबकी मृत्यु के कारण मैं हूं ऐसा सोचने लगा। मेरी वास्तविकता का सृष्टिकर्ता मैं हूं, लेकिन मेरे पति के वास्तविकता मतलब अदर्स रियलिटी, आई एम नॉट द क्रिएटर। जैसा मेरी रियलिटी का मैं क्रिएटर हूं, वैसा ही औरों का रियलिटी का औरों क्रिएटर है, हम नहीं है। मेरी लर्निंग, मेरी डिजाइन मेरी जैसा है, उसका लर्निंग, उसके डिजाइन, उसका रियलिटी वो क्रिएट करता है। अर्जुन के अंदर विषाद, इस करुणा के हृदय, अगर हमारी हृदय के अंदर करुणा की भावना उत्पन्न हुई, करुणा किसी दर्द से उत्पन्न नहीं होती। अगर तुम्हारे पास 2 आंख नहीं है तभी मैं दान दूंगा, 2 पांव नहीं है तभी मैं दान दूंगा, ये दया है। तुम्हें आजू वालों के मतलब हमारे सामने वालों में कुछ नहीं हो, उनके पास वो दीन स्थिति में हो, तब जो भावना उत्पन्न होती है वो दया है। अगर वो ठीक है, ठीक ठाक है, अच्छे है, खट्टा कट्टा है और पैसा मांग रहे हैं तो हम देंगे। अगर हम पैसा देना है, हम पैसा देना कि हमारे हाथ आगे आए, तो अगर उसके पास मतलब ऑपोजिट वाले को दो दीन स्थिति में हो तभी दान देने की इच्छा होती है, वो दया है। दया परमात्मा का गुण नहीं है, परमात्मा तत्व का गुण नहीं है, करुणा परमात्मा का गुण है। वो मांग रहा है, इतना हट्टा कट्टा होकर भी अपने हाथ आगे फैला रहा है, मांग रहा है। उससे ज्यादा क्या सोचना। देने की एक परिस्थिति यूनिवर्स हमारे आगे रखी है, हमारे आगे देने की। अगर किसी लोगों ने हमारे आगे हाथ फैलाया तो हमें देना चाहिए। अगर नहीं दे सके, उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो सॉरी यार मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं दे पा रहा हूं, ऐसा क्षमा मांगनी चाहिए, या सॉरी यार ऐसा कह के छोड़ देना चाहिए। इतना ऐसा नहीं कि हम उनको तुम ऐसा हो, तुम हट्टा कट्टा हो, काम नहीं कर सकते क्या, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ज्ञान नहीं देना चाहिए। पैसा दे सको तो दे दो,
वो क्या मांग रहे हैं वो दे सको तो दे दो, नहीं दे सको तो प्यार से मैं नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे क्षमा कर दो, ऐसा छोड़ सकते हैं। लेकिन उनको ज्ञान देना, तुम ठीक हो, तुम ये करो, तुम वो करो, ये गलत बात है, ये जजमेंटल हो जाती है। इसीलिए आज से अगर हम अर्जुन बन जाएं तो परमात्मा का सहयोग मिलेगा। अर्जुन की हृदय को देखकर, उनकी सोच विचार को देखकर, हृदय में उत्पन्न हुई करुणा को देखकर, करुणा के वजह से उनके अंदर जग गई इस विषाद को देखकर कृष्ण भगवान मुग्ध हो गए, परमात्मा मुग्ध हो गए और ज्ञान देना शुरू कर दिया। ज्ञान प्राप्त करना है, कोई भी ज्ञान, सिर्फ गीता ज्ञान ही नहीं, कोई भी ज्ञान प्राप्त करना है तो हृदय का द्वार को खोलना है, उसके अंदर करुणा का पुष्प को उगाना है। मैं आत्मा हूं, तू आत्मा है, सब एक समान है, उसका दर्द मेरा दर्द है। ऐसी सोच से, ऐसे भावना अगर हमारी अंदर उत्पन्न हुई, वही क्षण हम परमात्मा से जुड़ जाएंगे। वो ज्ञान हमको देते ही रहते हैं और हम प्राप्त करते ही रहते हैं। इसीलिए अर्जुन विषाद योग से हमें अर्जुन बनना, अर्जुन कैसे बनना, अर्जुन बनना सीखना है। जब हम अर्जुन बन जाएंगे जरूर कृष्ण परमात्मा हमको ज्ञान देंगे। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, बहुत ही सुंदर विजडम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आज थोड़ा ज्यादा समय हो गए, लेकिन ये बीच में रोक नहीं सकते। नहीं कोई बात नहीं, सब सुने, बहुत सब एक्सपीरियंस शेयर करिए। वैशाली जी, आरती जी। बहुत अच्छा मैम, इतना सुंदर बोले ना आप, बहुत ज्ञान बढ़ गया, बहुत अच्छा, थैंक यू। हर रोज आ जाना, हम सुनेंगे और आगे भी बहुत से लोगों को बुलाएंगे। ओके मैम, थैंक यू। आज हमारा अर्जुन विषाद योग खत्म हुआ। सोमवार से नमस्ते मैम। थैंक यू। अर्जुन का वो करुणा भाव है ना, वो 2 दिन से आपसे बहुत बढ़िया बनता है, बहुत ही। थैंक यू मैम। तो सोमवार से हमारा दूसरा अध्याय सांख्य योग। सांख्य योग बहुत बड़ा है और बहुत गहरी ज्ञान है, ये बहुत लंबा चलेगी। 72 श्लोक है उसमें, और सांख्य योग को संक्षिप्त भगवत गीता कहते हैं। पूरा भगवत गीता का ज्ञान, पूरा ज्ञान उसमें निक्षिप्त है, तो ये बहुत लंबा सफर होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, जो आप इतने सुंदर से, इतने सरलता से इसे बता रहे, सिंपलिसिटी से समझ आ रहा है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम।